उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं सर, जो आप पोर्टल खोलने वाले हैं, उससे पहले वेबिनार करने वाले हैं, उसमें क्या गारंटी है कि आपके विभाग में उसी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी जैसा आप सोच रहे हैं? क्योंकि पिछले रिजीम में देखा गया है भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी योजनाएं रही हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो जिन लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम ये जो देश को लड़ने वाली जातियां थी अंग्रेजों मुगलों से, वो कानून से उजड़ी थी, इनको इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए इन्होंने सोचा और मंत्रालय अलग किया दिल्ली में। और तो दिल्ली में मंत्रालय था, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय था नहीं। तो जब मंत्रालय नहीं रहेगा कैबिनेट किसी विभाग का, तो विभाग तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो क्या होता था क्या नहीं होता था अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिसकी लड़ाई लड़ रहा था, जिस समाज का संघर्ष कर रहा था, उसके लिए हमें कैबिनेट में जगह दी 25 करोड़ की आबादी में और मंत्रालय की स्थापना की। अब पावर दिया कि कहीं भ्रष्टाचार में जो शामिल रहेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में जब कोई मंत्रालय नहीं था, कोई भय नहीं था, तो जो कुछ हुआ था हुआ था। इसीलिए आगे भ्रष्टाचार का भेंट न चढ़े। पहले क्या था कि बिना प्रचार प्रसार के पोर्टल खोल दिए जाते थे, बिना प्रचार प्रसार के आवेदन ले लिए जाते थे। तो चालाक लोग थे वो इसका फ़ायदा उठा लेते थे। इसीलिए मैंने अभी 20 को वेबिनार था उसे रोकवा दिया कि भाई पहले प्रचार प्रसार नहीं हुआ, आप कैसे काम कर रहे हो, पोर्टल खोलना। तो उसे आगे इसीलिए बढ़ाए कि पहले प्रचार प्रसार करो, ग्राम स्तर तक का प्रचार करो, उसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लो। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका हर गांव में उनके आदमी हैं, तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग लो, उनको हैंडबिल दो, उनके माध्यम से बताओ भाई गरीब कैसे शिक्षित अशिक्षित कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है, कैसे सब्सिडी का लाभ ले सकता है, कैसे इसमें ट्रेनिंग लेके क्या कर सकता है। तो ऐसे में हम लोग उस भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता लाने के लिए सब कुछ बनाए कि इस बार कोशिश में है कि अधिक से अधिक बीपीएल वालों को दिया जाए, अधिक से अधिक गरीबों को दिया जाए, अधिक से अधिक बेरोजगार नौजवानों को दिया जाए, बड़े लोगों को भी, क्योंकि हमें इस संपदा क्षेत्र में हमें विकास करना है, हमें मछली के उत्पादन को भी बढ़ाना है, तो दोनों ध्यान रखना है। तो बड़े लोगों को भी जो पहले इसमें आना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इस बार हमने ट्रेंड सिस्टम बनाया कि जो बैंक के माध्यम से, ऋण के माध्यम से ही हम सब्सिडी देंगे। क्योंकि हम पहले क्या था कि सीधे पैसा दे देते थे, खाते में दे देते थे। तो अभी 10 लाख से ऊपर जो होगा वो होगा, और 10 लाख से ऊपर जो होगा वो 5 लाख से ऊपर जो होगा, जो अभी बन रहा नहीं, कि उससे हम लोग यहाँ विभाग से, लखनऊ से अनुमोदन के, क्योंकि लखनऊ में ही मतलब जिले स्तर पर भी पैसा बांटने की मतलब दे दी गई थी। तो अब उसमें हो गया कि लखनऊ से उसे मॉनिटरिंग करके एक कमेटी बना के, जब कमेटी रहेगी व्यक्ति के हाथ में रहता है तो भ्रष्टाचार ज़्यादा हो जाता है। जब कमेटी या समितियाँ उसे निर्णय लेती हैं तो भ्रष्टाचार के संभावनाएं कम हो जाती है। तो जिले स्तर पर कमेटी बन के डीएलसी आएगी, प्रदेश स्तर पर डीएलसी आएगी, और डीएलसी आएगी प्रदेश स्तर पर, तो चेक किया जाएगा कौन पात्र है कौन अपात्र है, उसको दिया जाएगा। उसके बाद उस स्टेप में पैसा है, एक पहले, दूसरे किस्त में, तीसरे, जब उनके भौतिक परीक्षण हो जाएंगे, वीडियोज आ जाएंगे, फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, और वो हमारे ट्रेनिंग में शामिल, हर हफ्ते हर महीने ट्रेनिंग हमारे यहाँ। अभी मैंने एनएफडीबी से ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया है। तो जब वो मछपालक हमारे वहाँ ट्रेनिंग लेगा, माना जाएगा कि हमारे क्षेत्र का है, तो हर एक जिले स्तर पर ट्रेनिंग है, मंडल स्तर पर ट्रेनिंग है, प्रदेश स्तर पर। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग में लाया जाए। तो ट्रेंड लोग निश्चित रूप से काम करते हैं, वो अनट्रेंड लोग भ्रष्टाचार में मुक्त रहते हैं। तो उससे हम लोग ट्रेनिंग के प्रोग्राम के माध्यम से ही पता चल जाएगा, और हम लोग उसे मॉनिटरिंग भी करेंगे। मछुआ आवास को लेकर बड़ी गड़बड़ियां देखी गई पिछले दिनों, अब की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मछुआ आवास को बंद करके प्रधानमंत्री आवास हो गया है और मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया। तो उन गरीबों को उसमें दिया जा रहा है। हमारे यहाँ आवास नहीं, हमारे यहाँ उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, जो अपने रोजगार से आवास बना ले। तो हम तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे ना। रोजगार खोलने के लिए 10 लाख का है, उसमें 60% सब्सिडी है। जिंदा मछली भेज ले, अपने पैसे से दुकान बनाए, मकान नहीं बनाएगी, मकान बनाएगा तो खाना कहाँ से पाएगा। हम चाहते हो पैसा ले, अपना दुकान बनाए, और दुकान बनाकर पैसा कमाए, और पैसे से अपना सुंदर मकान बनाए। तो हम उन्हें रोजगार के साधन दे रहे हैं, और रोजगार सिखा भी रहे हैं, और रोजगार सिखाकर उन्हें सहायता भी दे रहे हैं, और सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम। रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं, बड़ी ताकत झोंकी आप लोगों के दल ने भी और आपने भी, और विपक्ष भी पूरी ताकत लगाया हुआ है। क्या लग रहा है, क्योंकि वो सीटें आपके हाथ में नहीं थी, इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
पिछले बार निश्चित रूप से हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे, बड़ा चुनाव था, प्रदेश का था। अब जनता खुद ही समझ गई है, चूँकि जिन्होंने जिनको वोट दिया था उन्होंने धोखा दिया है, तो अन्याय हुआ उनके साथ। तो वो देखते हैं कि भाई अन्याय के साथ रहना है कि न्याय के साथ रहना, और सत्ता न्याय देती है, सुख देती है। तो जनता ने मन बना रखा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बटन दबाने के लिए, क्योंकि जिन जिन जातियों ने वहाँ उपेक्षित रही हैं, वो सारी उपेक्षित जातियाँ आज के दिन में इकट्ठा हो गई हैं कमल बटन दबाने के लिए। आपके छोटे भाई ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हमारा बड़ा भाई भटक गया है रास्ते से, उसको रास्ते पे लाना है और एक न एक दिन हम ला के रहेंगे उसको रास्ते पे, यानी आपको। कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं संजय निषाद। तो इसके मतलब उनके कहना है कि देश की जनता भटक गई है, वोट तो दबा रही है ना। वोट अगर दबा रही कमल पर देश की जनता, और देश की जनता के साथ डॉक्टर संजय हैं, जहां देश जनता जनार्दन है इस देश का मालिक, वोटर लोकतंत्र का असली मालिक जो है, असली भगवान वोटर है। और अगर हम अपने वोटर के साथ है और वोटर हमारे साथ है, तो इससे बड़ा क्या है। इसके मतलब कौन भटका भैया खुद मालूम है। अगर भटके नहीं होते तो सुबह जलेबी खाने कहीं और जाते, दोपहर का खाना खाने और शाम को चाय पीने कहीं और इधर उधर नहीं जाते, पाँव कदम अपना इधर उधर नहीं बढ़ाते। क्या आपने साथ भैया को भी? निश्चित रूप से समय आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और सभी जो इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो सके, उसकी खुशहाली हो सके, उसमें जो भी सहायता हो सकता है उसको सबको भैया भड़के हैं लेकिन बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में भड़के क्या करें, वो उन्हें जैसे होता है ना कि उनके सलाहकार कुछ ऐसे हैं कि जो भैया को बचा रहे समय पर ऐसे होता है कि जब भैया कुछ नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उन्हें एक भी सीट जीतने लायक नहीं थे, तो जीतने लायक तो भारतीय जनता ने बताई। वहाँ जनता को पावर देने के लिए, पैसा रोजगार देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए लायक बनाई थी मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने। और देखो हट गए भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या जनता को न्याय देने लायक हैं इस समय? क्या अपने समाज को न्याय देने लायक हैं? तो अब वो खुद ही समाज समझ रहा कि मेरा नेता कहाँ फंसा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो हमारे लिए न्याय देने लायक था, और अभी न्याय देने लायक नहीं है, इसलिए जनता के साथ हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना है डॉक्टर संजय निषाद को, बड़े ही चुटीले अंदाज में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बारे में तमाम बातें कही और साथ ही साथ अपने विभाग को लेकर गंभीरता से आगे काम बढ़ाने की बात कही है और कहा है कि इस बार भ्रष्टाचार जो भी होते थे उस पर अंकुश लगेगा और जो पात्र लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी वगैरह प्रदान की जाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।